हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। तो इसमें 1 लाख से ऊपर का आपको एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगता है। जो नॉर्मल आईपीओ होता है वो 14-15 हज़ार के आसपास का होता है, लेकिन ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। इसके पहले मैंने ओरियाना को कवर किया था, जिसने बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था, लगभग 150% के ऊपर का लिस्टिंग गेन दिया था। तो ये भी एक कंपनी बहुत ही अच्छा है। ये जो कंपनी है 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी जो काम करती है वो विजुअल्स इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स स्टूडियो जो है वो उनका काम है। और ये इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो चेन्नई में है। इंडिया विद सब्सिडरीज ऑपरेटिंग इन कनाडा एंड यूके में भी ये ऑपरेट करते हैं। बेसिकली ये करते क्या है, तो ये वीएफएक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मूवीज, टीवी, नेट सीरीज एंड कमर्शियल्स। कंपनी के 500 से ऊपर स्किल्ड इंडिविजुअल्स है और इनका जो ऑफिस लोकेटेड है पुणे में, लंदन में और वैनक्यूवर में इनका ऑफिस लोकेटेड है। 2022-23 में कंपनी ने 7,895 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। अब कंपनी के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ का डेट है वो आईपीओ खुल चुका है। 1 सितंबर को आईपीओ का डेट था और ये 5 सितंबर तक आईपीओ लास्ट डेट होने वाला है, 5 सितंबर। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस रखा गया 92 से 97 रुपये पर शेयर का। लॉट साइज है 1200 का लॉट साइज है। ये जो इशू साइज है 66.35 करोड़ का ये इशू साइज होने वाला है, जिसमें लगभग 60.5 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। और ऑफर फॉर सेल इसमें 5.82 करोड़ है। जो लिस्टिंग होने वाला है एनएससी एसएमई पे होने वाला है, क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। उसके बाद हम अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं तो आईपीओ ओपन हो चुका है 1 सितंबर को। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 5 सितंबर को। अलॉटमेंट है 8 सितंबर को। रिफंड अगर आपको नहीं अलॉटमेंट मिलता है तो 11 सितंबर को रिफंड हो जाएगा। डीमेट में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 12 सितंबर को आपको डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग है 13 सितंबर को ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। वहीं अगर एक लॉट की बात करें तो रिटेल में आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 1200 शेयर्स के लिए, जिसमें 1,16,400 रुपया आपको अमाउंट लगने वाला है। वहीं आप एचएनआई क्लाइंट में अगर मिनिमम अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,32,800 रुपया इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो फाइनेंशियल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, 2 साल का डाटा अवेलेबल है, 2022 का, 2023 का, जिसमें कंपनी के जो एसेट्स है वो बढ़े हैं 15 करोड़ से 53 करोड़ हुए हैं। ये अमाउंट लाख्स में दिया हुआ है, तो अगर आप 2 डिजिट के बाद देखेंगे तो ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 25 करोड़ से लगभग 78 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी पैट की बात करें तो 90 लाख हुआ करता था 2022 में प्रॉफिट, और अभी जाके ये 27 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट में एक बहुत ही बड़ा जंप देखने के लिए मिला है कंपनी का। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी 3 करोड़, लगभग 4 करोड़ था, अभी 31 करोड़ है। तो सारे जो फाइनेंशियल्स है, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है। वहीं अगर बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं तो 2022 में ये बोरोइंग्स 4 करोड़ के आसपास का था और अभी भी लगभग 4.25 करोड़ के आसपास का है। तो बोरोइंग्स ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन जो अदर जो फाइनेंशियल्स जो डाटा है वो सारे के सारे एसेट्स भी बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। वहीं अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो पी रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है वो 8 का आ रहा है। तो कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ रहा है आईपीओ में। तो एक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है। वहीं अगर आरओई की बात करें तो 155% का है, जो बहुत ही अच्छा है। आरओसी की बात करें तो 104% का है, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 1 से कम है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। ईपीएस लगभग 16 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 87% का है। तो ये जो सारे जो फंडामेंटल्स है, जो सारे इंडिकेटर है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छा है, इंडिकेटर्स भी बहुत ही अच्छा है। जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो भी जस्टिफाई करता है जो कंपनी वैल्यूएशन पे ला रहा है, और एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी आ रहा है। इसी कारण कंपनी का जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी 1 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और एक दिन सब्सक्राइब हो चुका है। तो क्यूआईबी कोटा में लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई में लगभग 27 गुना, 27.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कोटा में लगभग 50 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और ओवरऑल अगर बात करें, टोटल का बात करें तो लगभग 33 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो पहले ही दिन इस कंपनी को, इस आईपीओ को बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी में आईपीओ में, इस आईपीओ में लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो वो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आपको दिखता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपनी का वो एक 150 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। वही अगर जो
आईपीओ प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं तो जो अपर प्राइस बैंड है वो 97 रुपीज़ है। तो लगभग अगर परसेंटेज में बात कर लेते हैं तो 154% का ये आपको लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा हाई बना हुआ है इस आईपीओ में। तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। अगेन ये आईपीओ एक सेमी कैटेगरी का है, तो ये आपको इसके जो प्रोज है कौन से वो आपको ध्यान में रखना है। प्रोज ये है कंपनी का कि लिस्टिंग बहुत ही अगर अच्छे फाइनेंशियल्स है, जैसे कि इस आईपीओ में है, जैसे कि ओरियाना पावर में था तो अच्छा फाइनेंशियल्स था, अच्छा सेक्टर में था कंपनी, तो लिस्टिंग बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आपको मिल जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकता है। 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना भी पैसा हो जाता है। अगर नेगेटिव की बात करें, अगर कॉन्स की बात कर लेते हैं तो लिक्विडिटी का इशू होता है, क्योंकि छोटा कंपनी होता है, एसएमई कैटेगरी का आईपीओ होता है, तो हमेशा जो लिक्विडिटी का इशू होता है आपको अपर सर्किट या लोअर सर्किट बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है छोटी कंपनियों में। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है छोटी कंपनियों में आईपीओ में लगाने से पहले। अगेन मैं पर्सनली तो इस आईपीओ में लगाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और 2 दिन में बचा हुआ है, तो मिलने के जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम होता है। और इस साल तो मुझे एक भी आईपीओ मिला नहीं है, तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि आईपीओ मिलेगा। अगर मिलता है तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन आपको होता हुआ दिख सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के बिहाफ पे। अगेन वो एक किसी भी तरीके का सियोरिटी नहीं होता है कि वो उतना का लिस्टिंग गेन मिलेगा। क्या हाइप चल रहा है उस पर डिपेंड करता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन कैसा रहता है, लेकिन लिस्टिंग गेन आपको अच्छा खासा होता दिख सकता है इस आईपीओ में। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने वीडियो देखा है इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।